हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम रीजनिंग का लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। तो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पर एग्जाम के लिए। तो रीजनिंग के डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे और आप नहीं चाहेंगे कि रीजनिंग में आपके मार्क्स थोड़े कम आए। तो रीजनिंग में हम बिल्कुल यहाँ पर तैयारी बिल्कुल जुट के करेंगे और बहुत ही अच्छा सेशन होगा यहाँ पर। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो गाइस, एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो पहले की भी पीडीएफ है सारी आपको बिल्कुल ऑर्डर में मिल जाएगी और वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आते हैं गाइज, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल टुडे ऑन टेलीग्राम। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है यहाँ पर ब्लड रिलेशन। इससे पहले हम इनइक्वलिटी यहाँ पर ला चुके हैं। तो इनइक्वलिटी अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सिंपल टॉपिक है, पर कई बार यहाँ पर बड़े क्वेश्चनों में खासी दिक्कत आती है बच्चों को। अब वहाँ पे वो काफ़ी यहाँ पर टाइम यहाँ पर कंज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। ब्लड रिलेशन जैसे आपको पता है कि यहाँ पर पूछा जाता है कि किसी जो सीमा है या फिर कोई राम है, उसने पोर्ट्रेट देखा, फिर ये बोला कि वो उसके पिता का भाई का बेटा या ऐसी समथिंग है। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन फिर आएगा कि राम उस यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है वो किसका है। समथिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आपको सॉल्व करना है। पर ये क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 1-1.5 साल पहले आते थे, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले हम बेसिक से जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो उससे पहले गाइज यहाँ पर आपको देखना है कि क्या क्या यहाँ पर रिलेशन है। जैसे सन यानी कि बेटे की वाइफ को आप कहेंगे यहाँ पर डॉटर इन लॉ, यानी कि आप बोल सकते हैं कि बहू है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं हम डॉटर इन लॉ। सिमिलरली यहाँ पर जो डॉटर यानी कि जो बेटी का हस्बैंड है वो है आपका सन इन लॉ। ब्रदर की वाइफ यानी कि भाई की जो वाइफ है वो है यहाँ पर सिस्टर इन लॉ। सिस्टर के जो हस्बैंड है यानी कि जो बहन के जो पति हैं वो भी ब्रदर इन लॉ में आएंगे। जो हस्बैंड के ब्रदर हैं यानी कि हस्बैंड के ब्रदर यानी कि जो पति के जो भाई हैं वो आएंगे ब्रदर इन लॉ में ही आएंगे। वाइफ के ब्रदर भी आएंगे यहाँ पर ब्रदर इन लॉ में, और जो ब्रदर के सन है वो आएगा नेफ्यू में। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जो भाई का बेटा है वो आएगा नेफ्यू में, भाई की बेटी आएगी नीस में, और जो सिस्टर का सन है यानी कि जो बहन का बेटा है वो भी आएगा नेफ्यू में। यानी कि आपको देना है कि भाई और बहन का अगर बेटा है तो वो सिंपली आएगा नेफ्यू, और अगर हम डॉटर की बात करें तो वो आएगा नीस। इसमें खासा यहाँ पर बच्चों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है क्वेश्चन में, तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका फादर्स के फादर यानी कि जो पिता के पिता हैं वो यानी कि दादाजी। पैटर्नल यहाँ पर ग्रैंडफादर है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर पैटर्नल मैटरनल आएगा। फादर की मदर को यहाँ पर सिंपली दादी यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलेंगे। मदर की फादर को यानी कि जो मम्मी के जो पापा हैं यानी कि नाना जी, तो मैटरनल ग्रैंड फादर उन्हें बोलेंगे। मदर के मदर यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर। फादर के ब्रदर यानी कि जो चाचा हैं उनको बोलेंगे पैटर्नल अंकल। मदर के ब्रदर यानी कि जो मामा है उनको बोलेंगे मैटरनल अंकल। अंकल और आंट सन यानी कि जो चाचा या फिर चाची के जो बेटे हैं या सन है या कोई भी है, सन या डॉटर है, उसको बोलेंगे हम कजन। ये आपको ध्यान देना है। सिबलिंग के सन है यानी कि जो रिश्तेदारों के सन है वो है नेफ्यू, और रिश्तेदारों के जो डॉटर है वो नाइस। और यहाँ पर जो सन और डॉटर चाइल्ड उसको सिंपली आएगा ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि जो हमारे बेटे के जो बेटी है या फिर बेटा हुआ है तो ग्रैंड चाइल्ड उस हिसाब से आएगा। ये आपको ध्यान देना है। इन दोनों को आप अगर समझ गए होंगे तो जल्दी से क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ अनिल इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ सुनील सन, व्हाट रिलेशन इज अनिल टू सुनील। तो सिंपल कहा है यहाँ पर कि अनिल जो है वो ब्रदर है, अनिल ब्रदर है ऑफ द सन ऑफ सुनील सन। अब हमें कहा है अनिल जो है भाई है, सुनील के सन का भाई है। तो सिंपली यहां पर हम लिखेंगे सुनील, सुनील का सन, ये आ गया सन, और सुनील का यानी कि ग्रैंड सन की बात की गई। और ग्रैंड सन का जो भाई है वो है अनिल। बात समझ में आ रही है। अनिल ब्रदर है
ऑफ द सन ऑफ सुनील सन, यानी कि सुनील के बेटे के जो बेटा है उसका भाई है अनिल। तो यानी कि अब रिलेशन बताना है कि रिलेशन इज अनिल टू सुनील। तो सिंपल यहाँ पर गाय अनिल यहाँ पर ग्रैंडसन है, क्योंकि ये भी यहाँ पर ग्रैंडसन है, अब वो भाई है, तो यानी कि सुनील अनिल जो है वो ग्रैंडसन है किसका, सुनील का। ये आपको ध्यान देना है गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जैसे कि कोई अगर लड़का है यानी कि बॉय या फिर मैन है तो उसके लिए जनरली हम करेंगे प्लस साइन का प्रयोग, और यहाँ पर गर्ल या फिर वुमेन है तो माइनस साइन का। और अगर यहाँ पर किसी का अगर बेटे की बात करें, जैसे कि यहाँ पर बोला है सुनील, अगर ये बोला जाता कि राम का बेटा है श्याम, तो राम यानी कि प्लस और श्याम, ये यहाँ जो एरो है ये वाला एरो ये जनरली दिखाएगा कि ये बिल्कुल यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग चल रही है, यानी कि इसका बेटा है श्याम, और श्याम भी लड़का है तो यहाँ पर प्लस। और अगर वाइफ की यहाँ पर बात करें कि जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो जनरली हम किस चीज़ से करेंगे, यानी कि अगर राम है सीता तो जनरली हम ऐसे एरो का प्रयोग करेंगे। ये मैंने बनाया हुआ है, आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर कहीं और आपको बताएंगे कि बॉयज़ या मैन को आप यहाँ पर स्क्वायर में करो और जो गर्ल्स है उनको सर्कल में, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस का भी कर सकते हैं आप प्रयोग, या फिर स्क्वायर या फिर सर्कल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ए बी सी आर सिस्टर, तो ए बी सी आर सिस्टर ये हमने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर माइनस यानी कि सिस्टर है यानी कि लड़की है। ए बी सी आर सिस्टर, डी जो कि ब्रदर है भाई है ई का, और ई जो है वो डॉटर है बी की। ई यहाँ पर डॉटर है बी की, और जो डी है वो भाई है ई का। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, और यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर आप सिंपल यहाँ देखिए कि ये समझिए कि ये डी है, तो डी यहाँ पे बी का क्या है, बी यानी कि माँ है, अब माँ की बहन यानी कि मौसी, तो जनरली हम बोलेंगे आंट। तो यहाँ पर जो ए है वो जनरली आंट है डी की। ये आपको ध्यान देना, बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ पर बेसिक्स से चल रहे हैं, आपको आई होप आपको पता चल रहा होगा। जनरली यहाँ पर ए बी सी या सिस्टर, तो हमने ए बी सी सिस्टर के लिए यहाँ पर ये कर दिया, साइन लगा दिया यहाँ पर क्योंकि वो लड़की है ए बी सिस्टर ये। और फिर बोला है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, यहाँ पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। एंड ई इज द डॉटर, यहाँ पर हमको मिला कि ई यहाँ पर जो बेटी है किसकी, बी की, तो हमने यहाँ पर साइन लगा दिया ई बेटी। अब हमें पता है कि डी जो कि ब्रदर है ई का, डी यहाँ पर हमने कर दिया डी ब्रदर है ई का। अब हमें निकालना है कि ए डी की क्या है, तो ए जनरली यहाँ पर आंट है डी की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर A and B both are children of C. A, B both are children of C. A और B both are children of C. यानी कि C के, और C को अभी हम यहाँ पर आप डिनोट मत करिएगा कि प्लस माइनस, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि C यहाँ पर मैन है या फिर वुमेन। तो सिंपल क्या है, A B यहाँ पर चिल्ड्रन है C के। इफ C इज द मदर, अब देखिए यहाँ पर C यहाँ पर को क्या बोल दिया है, मदर, तो यहाँ पर C यहाँ पर माइनस हम कर देंगे, C मदर ऑफ A, ए की मदर है। ए इज द सन ऑफ सी बट बी इज नॉट द डॉटर ऑफ सी। यार कि सिंपल गाइज यहाँ पर कि ए सन है सी का बट बी इज द नॉट द डॉटर ऑफ सी, यानी कि बी यहाँ पर बेटी नहीं है, तो बेटी नहीं है तो क्या होगी यहाँ पर, ऑब्वियस है यहाँ पर मैन होगा, तो यानी कि ये भी यहाँ पर लड़का ही है। अब देखते हैं देन हाउ ए एंड बी आर म्यूचुअली रिलेटेड। तो सिंपल गाइस यहाँ ए और बी क्या है, ए यहाँ पर ब्रदर है बी का, ए यहाँ पर ब्रदर है बी का। अब ये नहीं गाइस कि यहाँ पर बी अगर डॉटर नहीं है तो आप बिल्कुल यहाँ पर कजन वगैरह का रिलेशन लगाओ, यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल यहाँ पर पहले ही बोला है ए और बी यहाँ पर चिल्ड्रन है, ए और बी यहाँ पर चिल्ड्रन है सी के। सी को यहाँ पर मदर बोल दिया है, ए को यहाँ पर बोल दिया है कि सन, और बी यहाँ पर डॉटर नहीं है तो ऑब्वियस यहाँ पर सन ही होगा, और ए और बी का रिलेशन यहाँ पर ब्रदर का आ गया। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ सीमा से, तो यानी कि सीमा यहाँ पर कोई होगी, पॉइंटिंग टू द लेडी, तो लेडी यहाँ पर आ गई।
पॉइंटिंग टू द लेडी यानी कि लेडी की तरफ बोलते हुए, लेडी इन द फॉरेस्ट, सीमा सेड हर सन्स फादर, हर सन यानी कि सन के फादर यानी कि उनका पति, सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। हर सन्स फादर ये जो है इज सन इन लॉ यानी कि बेटे की वाइफ या फिर बेटी के पति, ये यहाँ पर जो फादर है सन इन लॉ है माई मदर के, मेरी मदर के यहाँ पर ये सन इन लॉ है। तो हाउ इज सीमा रिलेटेड टू लेडी, तो हाउ इज सीमा रिलेटेड टू लेडी, तो बहुत सिंपल है गाइज यहाँ पर। तो ये होगा यहाँ पर जनरली सिस्टर, तो सिस्टर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे आया यहाँ पर, जल्दी से यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर सीमा थी, यहाँ पर था पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में कहा कि हर सन्स फादर यानी कि सन के फादर यानी कि उनके पति, जो पति है यहाँ पर वो यहाँ पर सन इन लॉ है मेरी माँ के, तो मेरी माँ के यहाँ पर सन इन लॉ है, तो माँ के यहाँ पर अगर बेटी होगी तो उसके पति ही यहाँ पर होंगे, तो यानी कि सिंपल ये यहाँ पर उसकी सिस्टर हो जाएगी, सीमा की सिस्टर। ये आपको ध्यान देना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये आजकल का पैटर्न है। जनरली यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप का आएगा और आपको पहले यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि आपने सुना होगा फूड वेब या फिर फूड चेन, तो वैसे ही आपको यहाँ पर जो बिल्कुल रिलेशन की चेन बनानी है कि यहाँ पर कौन क्या है, ए ब्रदर है बी का, यहाँ पर पूरी चेन बनानी है और तब आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन दे रखे तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर घबराइएगा नहीं कि जैसे क्वेश्चन बड़ा है कि यहाँ पर बहुत टाइम जाएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली यहाँ पर सिंपल होते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली गई है। तो यहाँ पर बोला गया है देयर आर 4 मैरिड जेंटलमैन, 4 मैरिड कपल है यहाँ पर। जनरली हम इस तरीके से यहाँ पर शाइन शो करेंगे। तो 4 जेंटलमैन है ए बी सी डी, देयर वाइफ्स आर ई एफ जी एच। तो गाइज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ई एफ जी एच यहाँ पर ये बोला नहीं है कि ए की वाइफ ई है। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद यानी कि एच के बाद ई एफ जी एच यहाँ पर उसके बाद अगर रिस्पेक्टिवली लिख दिया जाता तो यहाँ पर ये होता कि ए की वाइफ ई है, बी की एफ है, सी की जी है एंड सो ऑन। पर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, तो आप ये मत कर दीजिएगा कि पहले ही ए का ई और बी का एफ। यहाँ पर बोला नहीं गया है गाइस, यहाँ पर बोला नहीं गया है कि ए की वाइफ ई है। सिंपल ये बोला गया है कि इनमें से यहाँ पर वाइफ है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि एच वाइफ है डी की। सिंपल है गाइस, तो उस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ बोला गया है कि ए यहाँ पर फादर है जॉय का, ए यहाँ पर फादर है जॉय का, तो ए यहाँ पर फादर है जॉय का। एच इज़ द वाइफ ऑफ डी, अभी ये नहीं करेंगे। बी हैज़ नो चाइल्ड, ये भी नहीं। झूमा इज़ एन इंजीनियर। और यहाँ पर मिथु अ साइंटिस्ट लव्स हर डॉक्टर ब्रदर। जी इज़ मैरिड टू ए और बी। तो गाइज यहाँ पर ये हमको क्ल्यू मिला, जी इज़ मैरिड टू ए और बी, यानी कि जी की वाइफ हो सकती है ए या फिर बी की वाइफ हो सकती है जी, ये बोला है। फिर हमें बोला है ई इज़ प्राउड ऑफ हर डॉटर मिथु। गोगी इज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जॉय इज डॉक्टर। देखिए यहाँ पर डॉक्टर बोल दिया है जॉय को, जॉय यहाँ पर डॉक्टर है और डॉक्टर से ही जुड़ा हुआ यहाँ पर गाइज। यहाँ पर एक वो बोला था यहाँ पर कि मिथु अ साइंटिस्ट लव्स हर डॉक्टर ब्रदर। तो मिथु अ साइंटिस्ट लव्स हर डॉक्टर ब्रदर, तो यानी कि अगर जी यहाँ पर ए की वाइफ है तो इसकी जो जी यहाँ पर मिथु यहाँ पर डॉटर होगी, यहाँ पर डॉटर हो गया यहाँ पर ये, क्योंकि इसको बोला गया है मिथु अ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट है, वो प्यार करती है अपने भाई को जो कि डॉक्टर है, तो यानी कि जो यहाँ पर डॉक्टर हो गया। अब ये कहानी है गाइस, क्योंकि बी की वाइफ भी यहाँ पर जी हो सकती है। फिर कहा है यहाँ पर, तो एक बार के लिए हम मान के चलते हैं कि ये वाला पैटर्न सही है। ये आपको याद रखना है कि ए यहाँ पर पति है जिसकी वाइफ जी है और यहाँ पर ए के जो बेटा है वो जॉय है और यहाँ पर बेटी है मिथु। अब देखते हैं यहाँ पर
पर यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर हमको एक और क्लू मिला है कि मिस्टर ई इज प्राउड ऑफ हर डॉटर मिथु। मिस्टर ई इज प्राउड ऑफ हर डॉटर मिथु, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया है जी, यहाँ पर आ जाएगा ई। ए की वाइफ है ई, तो यहाँ पर ए की बचता है, यानी कि अब हमें मिल गया है कि बी की वाइफ है जी, क्योंकि जी को यहाँ पर बोला गया था, यहाँ पर आपने देख लिया होगा। मैं आपके लिए ये चेंज करता हूँ कि जी 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 जी, देखिए यहाँ पर बोला गया है जी इज मैरिड टू ए और बी। अब यहाँ पे मिल गया है ई यहाँ पर मैरिड है ए के, तो यहाँ पर ए की बचता है बी, तो यानी कि बी है वाइफ जी की। अब देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए का हमें मिल गया है और बी का हमें मिल गया है जी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है। झूमा इज द डॉटर ऑफ सी, तो सी यहाँ पर होगा और झूमा एक डॉटर है सी की। अब हम पे बचता है यहाँ पर, अब बचते वाइफ, यहाँ पर ई यहाँ पर कैंसिल हो गया है, जी यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो वाइफ बचेगी अब एफ और एच, तो ये यहाँ पर बचेगी। झूमा यहाँ पर इंजीनियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला है कि एच यहाँ पर वाइफ है डी की, तो यहाँ पर एक ही बचता है कि सी यहाँ पर पति है एफ का और एच यहाँ पे वाइफ है डी की। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर और क्या बोला है, यानी कि ए इज द फादर ऑफ जॉय, ये हो गया है, एच यहाँ पर डी की है। बी हैज़ नो चाइल्ड, बी का कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी हमने ध्यान में दे दिया। झूमा इंजीनियर है, झूमा को हमने इंजीनियर यहाँ पर ई कर दिया, इंजीनियर हो गया। मिथु अ साइंटिस्ट, ये भी हो गया है। जी इज मैरिड टू ए और बी, ये भी हो गया है। ई इज प्राउड ऑफ गूगल इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, गूगल यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड जॉय इज डॉक्टर, झूमा इज द डॉटर ऑफ सी, झूमा यहाँ पर डॉटर है सी की। एंड लेटर हैज नो ब्रदर, यानी कि इसका तो गाइज हमने यहाँ पर देखा डी और एच का यहाँ पर रिलेशन आ गया है। और क्योंकि यहाँ पर सी और एफ को यहाँ पर बोला है, झूमा यहाँ पर डॉटर है, बेटी है सी, एंड लेटर हैज नो ब्रदर, यानी इसका कोई भाई नहीं है। और गोगल जो है वो लड़का है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर डी और एच की यहाँ पर गोगल यहाँ पर आ जाएगा। अब आप ये पूछोगे कि गोगल को आपने यहाँ पर बी और जी में क्यों लिखा, तो बी और जी में यहाँ पर सिंपली बोला है बी हैज़ नो चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड नहीं है, और ए का यहाँ पर सन और डॉटर दोनों हो गई है, यहाँ पर कोई यहाँ पर रिलेशन बोला नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर गाइस क्या आया है ये आप देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि हु इज द मदर ऑफ गोगल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या आया। ए की वाइफ है ई, सन है जॉय और डॉटर है मिथु। तो गाइस देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या मिला है हमें। तो ए की वाइफ है ई और ई का सन है जॉय जो कि डॉक्टर है, और उसकी जो बहन है वो मिथु यानी जो साइंटिस्ट है। फिर हमें मिला बी जो हस्बैंड है जी का, इसमें यहाँ पर नो चाइल्ड यहाँ पर है। सी का मिला यहाँ पर एफ, और एफ यहाँ की झूमा जिसकी डॉटर है जो कि इंजीनियर है, और यहाँ पर डी का एच, और एच का बेटा है गोगल जो कि इंजीनियर है। अब सिंपली यहाँ पर गाइस हम क्वेश्चन बिल्कुल जब ये बन जाता है तो क्वेश्चन और आंसर करने में बहुत ही ज़्यादा सरलता हो जाती है, बहुत ही जल्दी करता है। यानी कि जैसे कि देखिए आप, हु इज़ द मदर ऑफ गूगल, तो गूगल की मदर कौन है, यानी कि गूगल की मदर है एच, जो एच है आपका आंसर का। झूमा डॉटर है किसकी, झूमा यहाँ पर देखिए, झूमा ये रही, झूमा डॉटर है एफ की, एफ या फिर सी जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा। हु हैज टू चिल्ड्रन किसके हैं, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है टू चिल्ड्रन है ए और ई के। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, और जो ये दोनों हैं ये आप बहुत ही रट लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इससे ही यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन है, यानी कि सभी क्वेश्चन मैं कहूँ सारे क्वेश्चन ऐसे से ही बनते हैं। तो आपको इनको अगर आपको आपको याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इनको बहुत ही अच्छे से आप याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है, एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल चैनल टुडे एंड शेयर कर दीजिएगा इसे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यहाँ पर कि मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ पर इंग्लिश की क्लास यहाँ पर हो रही है। इंग्लिश की क्लास इसके बाद आएगी यहाँ पर, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।